राधे राधे। मैं ब्रजाशा लताजू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो 5 स्टेप फॉर्मूला ऑफ विजुअलाइजेशन पार्ट 3 में आज हम जानते हैं कि आगे डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया क्या बताते हैं। अब किस ढंग से देखोगे ये माइंड मूवी? तो मन की फिल्म इस ढंग से देखो कि आपकी स्क्रिप्ट में लिखी हुई प्रत्येक घटना जैसे अभी हाल में ही बन रही हैं या घट रही है। आपको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है अथवा प्राप्त हो चुका है उसे लक्ष्य प्राप्ति की भावना से देखो। आपकी स्क्रिप्ट जिस तरह की है वैसी भावना मन में पैदा करके देखो, जैसे खुशी की भावना, आत्मविश्वास की भावना, उत्तेजक भावना, शांति की भावना आदि। आप जितने भाव विभोर होकर माइंड मूवी देखते हैं उतना अच्छा, इससे अतिशीघ्र परिणाम मिलेगा, परिणाम अवश्य मिलेगा। कृष्ण के साथ रास करने की कल्पनाएं गोपियों ने जितनी हृदयपूर्वक, हृदय की गहराई से की थी उतनी ही अधिक भावनाओं के साथ आप अपनी माइंड मूवी देखो, विजुलाइज करो। परंतु हाँ, माइंड मूवी देखने अर्थात विजुलाइज करने के लिए बैठे पहले तो 2 काम अवश्य करना। पहला, ऐसे 2-3 किस्से याद कर लो जिसमें किसी ने विजुलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके इच्छित फल प्राप्त किए हों। इस कारण आपके मन में फिर से एक बार यह विश्वास पैदा होगा कि ये तकनीक काम करती है, और हो सकता है कि आप थोड़ी निराशाजनक स्थिति में हो तो भी शीघ्र ही आशाजनक स्थिति में आ जाओगे। तो इसके लिए आप अपना सबकॉन्शियस माइंड पावर या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको लेके आप जैसे यूट्यूब में सर्च मारोगे ना तो बहुत सारी ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज़ आपको मिल जाएगी। खास कर जब मैं 2017-18 में जब विजुअलाइजेशन सीख रही थी, और तब जो है वो मेरे पास यूट्यूब में ऐसे ही सुयश की स्पिरिट माइंड बॉडी करके हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में वो चैनल हैं, और उसमें जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ डालता था और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था उन स्टोरीज़ ने मेरी लाइफ में। और मैं वो हमेशा भी वो सजेस्ट भी करता था सुयश के कम से कम 2 या 3 सक्सेस स्टोरी सुनते रहिए। और मैं उस समय जो है वो लगभग जब स्टार्टिंग मैंने किया सक्सेस स्टोरी का, तो मैं अपना खाली समय जो है वो जितना भी मेरे को खाली समय मिलता था मैं सुयश की सक्सेस स्टोरी सुनती रहती थी। तो फिर जो है वो धीरे धीरे उसका क्रेज़ भी कम हुआ उसको मैंने भी कम किया था, और आज तो मैं लगभग सुनती भी नहीं हूँ। पर लेकिन हाँ, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक रही, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ऐसा करें तो ये सक्सेस स्टोरीज़ आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगी यूट्यूब से, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जितेंद्र भाई अढ़िया भी बोल रहे हैं कि किसी एक सक्सेस स्टोरी को ध्यान में रखिए ताकि आपका विश्वास जो है, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब डामाडोल स्थिति में हैं तो आप अपनी स्थिति को जो है वो मजबूत बना सके विजुअलाइजेशन के लिए। तो सेकंड चीज़ है कि अपनी माइंड मूवी की स्क्रिप्ट को 2-3 बार पढ़ लें ताकि विजुअलाइजेशन शुरू करने के बाद बीच में ही आपको यह सोचना ना पड़े कि आपको क्या विजुअलाइजेशन करना है। और जितेंद्र भाई अढ़िया उसके लिए हमको एक और भी सजेशन देते हैं कि कंप्यूटर की सहायता से आप अपनी इस स्क्रिप्ट को स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। यह रिकॉर्डिंग एक छोटे से MP3 प्लेयर में भी हो सकता है। इससे जब विजुलाइज करना हो तब आप इसका हेडफोन अपने कान में लगाकर बिल्कुल वही स्क्रिप्ट सुनते सुनते विजुलाइजेशन कर सकते हो। हाँ जी, मैं भी आपको यही सजेस्ट करने के लिए जा रही थी क्योंकि मेरे लिए भी यही बहुत इजी होता है और मैं ऐसा करती हूँ, पर मेरे को बहुत कम करना पड़ता है एक्चुअली। और मैं कोई रेगुलरली कोई भी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करती हूँ और मुझे करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। ख़ास करके एफर्मेशंस जो हैं उसको मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। एफर्मेशंस जो हैं वो जब तक मेरा गोल जो है मुझे नहीं लगता कि भाई मैं सक्सेसफुली उसको कर चुकी हूँ और मतलब अपने माइंड में सेट कर चुकी हूँ, तब तक के लिए मैं एफर्मेशन सुनती हूँ। तो रेगुलरली मेरा बस एफर्मेशन ही चलता है, बाकी और कोई किसी चीज़ को मैं रेगुलरली नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। विजुअलाइजेशन भी एट द स्टार्टिंग जब मैंने नया नया सीखा था तब मैं करती थी और रेगुलरली करती थी, और सुबह और शाम करती थी, और बैठ के भी मैं तो अपना ध्यान में बैठ के भी विजुअलाइजेशन करती थी। और मेरे को तो विजुअलाइजेशन करते करते घंटों घंटों बीत जाते हैं, मतलब मैं 1-2 घंटा भी आराम से विजुअलाइज कर सकती हूँ।
तो और मतलब बिना मेरा फोकस चेंज हुए, और क्योंकि वो तो भी थोड़ा उसको तो मैं गुरु कृपा ही कहूँगी, क्योंकि महाराज जी की कृपा से जब हम अपना साधना में बैठते हैं तो हम अपना युगल सरकार के साथ जो भी करते हैं वो भी विजुलाइजेशन ही है। तो वहाँ पे हमको बहुत ही मैं फोकस्ड होकर अपने सखी भाव का विजुलाइजेशन कर लेती हूँ। तो वही मेरा अभ्यास जो है वो मेरे को मटेरियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल हुआ। तो मैं अपने मटेरियल लाइफ को भी बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकती हूँ। और एक तरीके से मेरा थोड़ा क्रिएटिव नेचर भी है, तो उसके कारण भी मेरा विजुलाइजेशन जो है बिना स्क्रिप्टिंग लिखे ही बहुत ही अच्छे से होता है। तो बिना स्क्रिप्टिंग के भी मैं अच्छे से विजुलाइजेशन जो है वो कर सकती हूँ। तो आपके लिए तो जो जितेंद्र भाई अढ़िया ने जितना भी हमको बताया है ये दी बेस्ट हैं, आप उसी को फॉलो करिए। क्योंकि आप मेरे को देख के आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कि दीदी का तो ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, और हमारा ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए ज़्यादातर मैं ऐसे अपने जो भी यही मानेंगे कि एक स्टेप ऊपर जाके, जैसे थोड़ा हाई लेवल में जाके जो मेरे अनुभव होते हैं तो वो मैं शेयर नहीं करती हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रही हूँ। आप अपने तरीके से चलें और मैं आपके लिए ही ये सब चीज़ें बता रही हूँ, आप उसी तरीके से चलें, है ना। तो जेब में रखा, जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि जेब में रखा जाए ऐसा MP3 प्लेयर बहुत कम कीमत में आसानी से मिल जाता है, आप उसको परचेज़ कर लीजिए। और ये तो पहले की बात है, परचेज़ करने की हाल की आवश्यकता कोई नहीं है। हमारे मोबाइल फ़ोन में आजकल सब चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे भी बढ़िया से एक रिकॉर्डर हैं। और मैं तो आपको भी जो स्पीच रिकॉर्ड करती हूँ वो भी मोबाइल से ही करती हूँ, तो कोई ज़्यादा कोई किसी भी चीज़ को हमको परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जेब में ही मोबाइल है और मोबाइल हर समय हमारे पास ही रहता है, तो आप उसी को यूज़ करिए। तो आगे जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि विजुलाइजेशन शुरू करने से पहले कि सारी तैयारी पूर्ण हो गई है, अब आप विजुलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार ही हो गए। लेकिन ठहरिए, एक महत्व की बात और भी है। विजुलाइजेशन 2 अवस्थाओं में किया जा सकता है, एक तो जागृत अवस्था में और दूसरा अर्ध जागृत अवस्था में। तो आप किस अवस्था में विजुलाइज करोगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया है जितेंद्र भाई अढ़िया ने, मन की शक्तियों का उपयोग करने का ब्रह्मास्त्र अर्थात विजुलाइजेशन। तो ये जितेंद्र भाई अढ़िया ने लिखा है। तो आप किस अवस्था में विजुलाइज करोगे? तो यहाँ पे जवाब है कि अर्ध जागृत अवस्था में। ठीक है जी। कुछ लोग जो हैं वो जागृत अवस्था में भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार के लोग होते हैं ये आइए समझते हैं जितेंद्र भाई अढ़िया के ही द्वारा। तो जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से जागते हैं तो वह हमारी जागृत अवस्था कहलाती है, और इस अवस्था में हमारा मन पूर्ण रूप से जागता रहता है। इस जागृत मन की विशेषता है कि यह सही गलत तर्क करता रहता है, प्रश्न उठाता रहता है, शंकाएं करता रहता है, गिनती करता है, पृथक्करण करता है, एनालिसिस करता है। जिसने भी जागृत मन को अपने वश में कर लिया है, अर्थात जिसका जागृत मन उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते रहता है, ऐसे लोग जागृत अवस्था में भी विजुलाइजेशन करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने जागृत मन पर अपना वश कर लिया है, ये लोग कैसे होते हैं, आइए उदाहरण देखते हैं। ये लोग दृढ़तापूर्वक इस बात को मानते हैं कि मेरा जागृत मन पूर्णतः मेरे वश में है। ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि कोई भी घटना बाहर की दुनिया में घटने से पहले मनुष्य के मन में बनती है। 3. ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि विजुलाइजेशन के दौरान जो कुछ भी दिखता है वही वास्तविकता है। 4. ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि विजुलाइजेशन सृजन पहले की सृजनात्मक प्रक्रिया है। और 5. ये लोग दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि सब संभव है। तो ऐसे लोग जो हैं वो विजुलाइजेशन शुरू करने से पहले सभी बातों की तार्किक ढंग से जांच कर लेते हैं और प्रमाण इकट्ठा कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं, बुद्धिमानी से पृथक्करण कर लेते हैं और अच्छे बुरे की जांच करने के बाद निर्णय लेते हैं। किंतु एक बार विजुलाइजेशन शुरू अर्थात तर्क, शंका और प्रश्नों का विशेष निषेध, नो एंट्री, मात्र विश्वास, विश्वास और दृढ़ विश्वास। तो यदि आप इस श्रेणी में हो तो जागृत अवस्था में जब जब समय मिले तब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी माइंड मूवी देखना शुरू कर दें। कुछ परिणाम मिलने के बाद अधिकांश लोग जागृत अवस्था में विजुलाइजेशन करने वालों की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत से ही प्रत्येक व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं भी हो सकता है।
तो जैसे कि मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल कहा, तो उसमें जो है वो डे 1 से जो मैं विज़ुअलाइज़ कर रही थी, वो विज़ुअलाइज़ेशन जो है वो जागृत अवस्था में मैं करती थी। और क्योंकि हम लोगों को साधना में ही विज़ुअलाइज़ करना सिखाया गया है, महाराज जी ने यही सिखाया है हमको कि हमको रूप ध्यान करना है। तो रूप ध्यान जो है वो एक स्पिरिचुअल वर्ड है, रूप ध्यान, लेकिन अगर उसको भौतिक जगत में देखा जाए तो वो विज़ुअलाइज़ेशन ही है। तो हमको बहुत अच्छे से ये टेक्निक सिखाई गई हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही ईज़ी था, तो इसलिए मैं जागृत अवस्था में ही करती थी। तो वो आपको अभी थोड़ा-सा, अगर आपको ये मतलब जागृत अवस्था में आपको प्रश्न होते हैं, शंकाएँ होती हैं, थोड़ा-सा आपका मन डामाडोल होता है, तो उन लोगों को ये स्टार्टिंग में जागृत अवस्था में नहीं करना है। तो उनको किस तरीके से करना है, ये जितेंद्र भाई अड्डा आगे बताते हैं। तो इसे हम कल समझते हैं, आज के लिए इतना ही। और आज जो कुछ आपने सुना उसको आप अपने विजुअलाइजेशन में फ़ॉलो करें और आपका विजुअलाइजेशन जो है और पावरफुल बनाएं। तो मुझे ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।